हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 12 वैराग्य तथा ज्ञान से आगे। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चार करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। प्रत्येक युग में रजो तथा तमो गुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की। इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक तथा विद्याधर जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य, शूद्र, स्त्रियां तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। वृत्तासुर, प्रहलाद महाराज तथा उन जैसे अन्यों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इसी तरह वृषपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, मैं, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, धर्मव्याध, कुब्जा, वृंदावन की गोपियाँ तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी मेरे धाम को प्राप्त कर सकीं। मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है, उन्होंने ना तो वैदिक वाङ्मय का गहन अध्ययन किया था, ना महान संतों की पूजा की थी, ना कठिन व्रत या तपस्या ही की थी। मात्र मेरे तथा मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त किया। गोपियों समेत वृंदावन के वासी गौएं, अचर जीव तथा यमलार्जुन, वृक्ष, पशु, जड़ बुद्धि वाले जीव तथा झाड़ियाँ तथा जंगल और सर्प यथा कालिया, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि प्राप्त की और इस तरह आसानी से मुझे प्राप्त किया। योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन या संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। गोपियाँ इत्यादि वृंदावन वासी गहन प्रेम से सदैव मुझ में अनुरक्त थे। अतएव जब मेरे चाचा अक्रूर मेरे भ्राता बलराम सहित मुझे मथुरा नगरी में ले आए तो वृंदावन वासियों को मेरे विछोह के कारण अत्यंत मानसिक कष्ट हुआ और उन्हें सुख का कोई अन्य साधन प्राप्त नहीं हो पाया। हे उद्धव, वे सारी रातें जो वृंदावन भूमि में गोपियों ने अत्यंत प्रियतम मेरे साथ बिताईं, वे एक क्षण से भी कम में बीतती प्रतीत हुई, किंतु मेरी संगति के बिना बीती वे रातें गोपियों को ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य लंबी खिंचती सी प्रतीत हुई। हे उद्धव, जिस तरह योग समाधि में मुनिगण आत्म साक्षात्कार में लीन रहते हैं और उन्हें भौतिक नामों तथा रूपों का भान नहीं रहता, और जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह वृंदावन की गोपियाँ अपने मन में मुझसे इतनी अनुरक्त थीं कि उन्हें अपने शरीर का अथवा इस जगत की या अपने भावी जीवनों की सुध-बुध नहीं रह गई थी। उनकी संपूर्ण चेतना मुझ में बंधी हुई थी। वे सैकड़ों हजारों गोपियाँ मुझे ही अपना सर्वाधिक मनोहर प्रेमी जानकर तथा इस तरह मुझे अत्यधिक चाहते हुए मेरे वास्तविक पद से अपरिचित थी, फिर भी मुझसे घनिष्ठ संगति करके गोपियों ने मुझ परम सत्य को प्राप्त किया। अतएव हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियों एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। जो कुछ सुना जा चुका है तथा जो सुना जाना है, उसकी परवाह ना करो, केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैं ही समस्त बुद्धिमत्ताओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूँ। पूरे मन से मेरी शरण ग्रहण करो और मेरी कृपा से तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओ। श्री उद्धव ने कहा, हे योगेश्वरों के ईश्वर, मैंने आपके वचन सुने हैं, किंतु मेरे मन का संदेह जा नहीं रहा है, अतः मेरा मन मोहग्रस्त है।
भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान हर एक को जीवन प्रदान करते हैं और प्राणवायु तथा आदि ध्वनि नाद के सहित हृदय के भीतर स्थित हैं। भगवान को उनके सूक्ष्म रूप में हृदय के भीतर मन के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान हर एक के मन को वश में रखते हैं, चाहे वह शिवजी जैसा महान देवता ही क्यों ना हो। भगवान वेदों की ध्वनियों के रूप में जो ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों तथा विभिन्न स्वर विन्यास वाले व्यंजनों से बनी होती है, स्थूल रूप धारण करते हैं। जब काठ के टुकड़ों को जोर से आपस में रगड़ा जाता है तो वायु के संपर्क से ऊष्मा उत्पन्न होती है और अग्नि की चिंगारी प्रकट होती है। एक बार अग्नि जल जाने पर उसमें घी डालने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार मैं वेदों की ध्वनि के कंपन से प्रकट होता हूँ। कर्मेंद्रियों के कार्य यथा वाक, हाथ, पैर, उपस्थ एवं नाक, जीभ, आँख, त्वचा तथा कान ज्ञानेंद्रियों के कार्य के साथ ही मन, बुद्धि, चेतना तथा अहंकार जैसी सूक्ष्म इंद्रियों के कार्य एवं सूक्ष्म प्रधान के कार्य तथा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया, इन सबों को मेरा भौतिक व्यक्त रूप समझना चाहिए। जब खेत में कई बीज डाले जाते हैं तो एक ही स्रोत मिट्टी से असंख्य वृक्ष, झाड़ियाँ, वनस्पतियाँ निकल आती हैं। इसी तरह सबों के जीवनदाता तथा नित्य भगवान आदि रूप में विराट जगत के क्षेत्र के बाहर स्थित रहते हैं, किंतु कालक्रम से तीनों गुणों के आश्रय तथा ब्रह्मांड रूप कमल फूल के स्रोत भगवान अपनी भौतिक शक्तियों को विभाजित करते हैं और असंख्य रूपों में प्रकट प्रतीत होते हैं, यद्यपि वह एक है। जिस प्रकार बुना हुआ वस्त्र ताने बाने पर आधारित रहता है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड लंबाई तथा चौड़ाई में भगवान की शक्ति पर फैला हुआ है और उन्हीं के भीतर स्थित है। बद्ध जीव पुरातन काल से भौतिक शरीर स्वीकार करता आया है और ये शरीर विशाल वृक्षों की भांति है जो अपना पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पहले फूलता है और तब फलता है, उसी तरह भौतिक शरीर रूपी वृक्ष विविध फल देता है। इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज, सैकड़ों जड़ें, 3 निचले तने तथा 5 ऊपरी तने हैं। यह 5 प्रकार के रस उत्पन्न करता है। इनमें 11 शाखाएं हैं और 2 पक्षियों ने एक घोंसला बना रखा है। यह वृक्ष 3 प्रकार की छालों से ढका है। यह 2 फल उत्पन्न करता है और सूर्य तक फैला हुआ है। जो लोग कामुक हैं और गृहस्थ जीवन में लगे हैं, वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता से इस वृक्ष का एक परब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ समझ लेता है, वही वैदिक वाङ्मय के असली अर्थ को जानता है। तुम्हें चाहिए कि तुम धीर बुद्धि से गुरु की सावधानी पूर्वक पूजा द्वारा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो तथा दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुल्हाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट डालो। भगवान का साक्षात्कार होने पर तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी को त्याग दो। हरे कृष्णा।